नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मार्च महीने के राशिफल की और मेष लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 14 तारीख से 13 अप्रैल तक, यानी कि 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मीन राशि के अंदर स्थित रहेंगे। बुध 7 तारीख को चेंज हो रहे हैं और 26 तारीख तक मीन राशि के अंदर ही रहेंगे। शुक्र 7 से 31 मार्च कुंभ राशि के अंदर रहेंगे। मंगल जो है वो 15 तारीख को चेंज हो रहे हैं और 15 तारीख से 23 अप्रैल तक कुंभ राशि के अंदर स्थित रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी लग्न। मेष लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल, और मंगल इस महीने 15 तारीख को चेंज हो रहे हैं और मकर राशि में से निकलकर आपके कुंभ राशि के अंदर आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा ग्रह गोचर है कि जहां पर लग्नेश का 11वें स्थान में जाना और शुरू के 15 दिन तक वो आपके दशम भाव में है, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन डिनोट करता है। यहाँ लग्न के अंदर भी गुरु स्थित है, तो मुझे लगता है इस महीने किसी भी प्रकार के कार्य के अंदर आप आगे बढ़ते हैं, और स्पेशली जो लोग टेक्निकल फील्ड में है, जो आईटी क्षेत्र में है, जो मेडिसिन क्षेत्र में है और जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है, उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। आपका आत्मविश्वास बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, आपके डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग रहेगी, और ये महीने का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि लग्नेश का दशम भाव में जाना जॉब के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए शुरू के जो 15 दिन का समय है वो आपके करियर में मेहनत का समय है, कि जहां पर आपके डिसीजंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। 15 तारीख के बाद आपको उसके रिजल्ट्स दिखने को मिलेंगे, यानी कि मुझे लगता है लाभ ही लाभ की परिस्थितियां बनती है। और यहाँ पर जो लग्न के अंदर गुरु है वो आपकी डिसीजन मेकिंग को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि जुपिटर आपको बहुत सही गाइडेंस देंगे, और यहाँ पर लग्नेश की परिस्थिति स्ट्रांग है, तो किसी भी प्रकार का जॉबलेस लोग हैं तो उनके लिए मुझे लगता है इस महीने जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत ही स्ट्रांग है। शुरू के 15 दिन किसी भी प्रकार का इंटरव्यू है तो वहां पर आपके परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रहेगी, और उसके बाद आपको उसके रिजल्ट या किसी भी प्रकार के स्थान परिवर्तन को आप स्वीकार कर सकते हैं। द्वितीय भाव की बात करते हैं तो द्वितीयेश जो है वो शुक्र है, और शुक्र इस महीने कहा जाए कि 7 तारीख से कुंभ राशि के अंदर स्थित रहेंगे। तो यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि आपके द्वितीय स्थान का स्वामी 11वें स्थान पे है, तो ये वाणी की बात कहा जाए कि वाणी में आपका परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहेगा। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ वाणी हर तरह से आपको सपोर्ट देगी, मगर परिवार के अंदर आपको अपनी वाणी के ऊपर बहुत संयम बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ईगो क्लैश करवाते हैं। जो भी फैमिली क्लैश है, कोई भी फैमिली विवाद है, उसको शांति से रिजॉल्व कीजिएगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आप अपनी सेविंग्स की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे कुछ खर्च होते हुए मुझे नजर आते हैं। तृतीय भाव की बात करते हैं तो तृतीयेश बुध बनकर इस महीने, बुध की परिस्थिति 7 तारीख से 26 तारीख तक मीन राशि के अंदर है, काफी नीचस्थ अवस्था है। तो मुझे लगता है कि भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में विवाद हो सकता है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि कहीं पर भी आप टेक्निकल काम कर रहे हैं तो आपको हर चीज को 2 से 3 बार चेक करना चाहिए, क्योंकि बुध की अवस्था काफी नीचस्थ है। और कम्युनिकेशन जहां पर कहा जाए कि जो मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, जो जर्नलिज्म में है, या जो कोई भी आप न्यूज चैनल के लिए काम कर रहे हैं या कोई न्यूज़पेपर के लिए काम करते हैं, तो इन लोगों को मुझे लगता है कि 7 से 26 तक की जो अवस्था है कि वहां पर आपको आई थिंक बहुत ही ध्यान से चलना चाहिए। आपके कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं या कहीं पर भी आप कार्य करते हैं तो वहां पर 2 से 3 बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप भाई बहन या आपके कोई भी नियर फ्रेंड सर्कल में आप अगर कोई भी जॉइंट बिजनेस की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इस महीने बहुत ही संयम से आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बुध की अवस्था काफी नीचस्थ है 7 से 26 तारीख तक, और यहाँ पर आपके विवाद की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती है। तो ऐसी परिस्थिति में
मुझे लगता है कि फैमिली के अंदर ज्वाइंट बिजनेस करने से इस महीने आपको बचना चाहिए। और अगर कोई भी विवाद चल रहा है तो उसको इस महीने रिजॉल्व करने में बहुत ज्यादा रिलेशनशिप खराब होती हुई मुझे नजर आती है, तो वहां आपको संयम बना के रखना पड़ेगा। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड लाभ में मुझे लगता है कि आपकी बढ़ोतरी होगी, मगर डॉक्यूमेंटेशन में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक तरह से आपको लाभ तो है, मगर मुझे लगता है कि कोई भी इस तरह का आप ट्रैवलिंग करते हैं या कहीं पर भी आपको एक तरह से खर्च भी बहुत ज्यादा उठाने पड़ेंगे, और यहाँ पर मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो चतुर्थ भाव पे मंगल का दृष्टि संबंध है, और बाद में मंगल आपके 11वें स्थान में जाएंगे। तो शुरू के 15 दिन मुझे लगता है मंगल का एक नीचस्थ दृष्टि संबंध है। तो यहाँ पर कोई भी प्रकार का अगर आप एक तरह से प्रॉपर्टी की विवाद की बात की जाए तो शुरू के 15 दिन प्रॉपर्टी के किसी भी विवाद में पड़ने से बचना चाहिए। अगर 15 तारीख के बाद आप कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करते हैं तो वहां पर आपको खूब अच्छे लाभ मिलेंगे। अगर कोई कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो भी मुझे लगता है 15 तारीख के बाद कराइएगा। और मुझे लगता है कि कोई डिसीजन है इस प्रकार का जो नहीं ले पा रहे थे, तो अब 15 तारीख के बाद इस प्रकार की संभावनाएं हैं कि आप इस प्रकार के निर्णय ले पाएंगे। यहाँ माता के साथ भी अगर कोई भी प्रकार का विवाद है, उसको भी 15 तारीख के बाद मुझे लगता है आप धीरे धीरे इस चीजों में, अगर कोई भी प्रकार का प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन रही है या कहीं पर भी एक असमंजस की स्थिति है, तो उसे आप रिजॉल्व कर पाएंगे। पंचम भाव की बात करते हैं तो पंचमेश सूर्य है, और सूर्य पहले 11वें स्थान में और फिर 12वें स्थान में है। तो यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि 14 तारीख को सूर्य का भ्रमण होगा, तो शुरू के जो 13 दिन का समय है सूर्य शनि एक साथ रहेंगे। और स्टूडेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो जब सूर्य खुद के ही घर को देखते हैं, तो जो भी आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, जो भी एक तरह से कहा जाए कि मेडिसिन के स्टूडेंट है, जो लॉ के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए लाभकारी समय है। और 13 तारीख तक का समय मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा लाभकारी है। यहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जो भी एक तरह से चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए कहूंगी कि अपने बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग को अवॉइड कीजिएगा। और स्पेशली जो सूर्य की अवस्था है कि 14 तारीख के बाद 1 महीने तक मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए। अगर कोई भी प्रकार का आप चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि संतान प्राप्ति की इच्छा है, तो इस समय को थोड़ा सा मुझे लगता है अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों से रिलेटेड एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं 14 तारीख के बाद, उनके खर्चों की वजह से परेशान हो सकते हैं आप, और उनसे रिलेटेड कुछ विवाद हो सकता है जिसके कारण आपको मानसिक परेशानी यानी कि एक स्ट्रेस बढ़ सकता है। उसका रीजन एक कहते हैं ना कि संतान की वजह से, संतान के साथ किसी भी प्रकार का आपका मनमुटाव होने की परिस्थिति बनती है। पर वो 14 तारीख से आप 13 अप्रैल तक का समय, वैसे इस महीने की बात की जाए जो मार्च का महीना है उसमें 14 तारीख के बाद आप किसी भी प्रकार के अगर कोई भी खर्च होता है तो बच्चों से रिलेटेड खर्चे बढ़ते हुए मुझे नजर आते हैं, और उनके साथ कोई विचार मतभेद होते हुए मुझे नजर आते हैं, तो इसको शांति से रिजॉल्व करना होगा। मगर एक चीज जरूर है कि गुरु का दृष्टि संबंध आपके जो पंचम भाव पर है वो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी लाभ की प्राप्ति करवाते हैं। और शुरू के 13 दिन का समय बहुत अच्छा रहेगा जहां पर आपको काफी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद का समय थोड़ा सा मेहनत करने वाला है। मुझे लगता है कि 13 तारीख के बाद स्टूडेंट्स के लिए मेहनत बढ़ाने का समय है। यहाँ पर सूर्य राहु के साथ 12th हाउस में रहेंगे तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे किसी भी परिस्थिति को लेकर। एंजाइटी से आपको बचना है। कोई भी प्रकार का शेयर मार्केट से रिलेटेड डिसीजन है तो मुझे लगता है कि इस महीने 14 तारीख के बाद शेयर मार्केट में बहुत ही कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है नुकसान होने की संभावनाएं बनती है। वैसे गुरु की दृष्टि की वजह से आपको सही डिसीजन लेने में मदद मिलेगी, मगर फिर भी 14 तारीख से लेकर पूरे ही महीने मुझे लगता है कि बहुत कैलकुलेशन के साथ छोटे छोटे आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th हाउस का स्वामी जो है बुध बनकर आपके 12वें घर में और खुद के घर को भी देखते हैं। देखिए ये एक ऐसी अवस्था है कि अगर किसी भी प्रकार की
आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो वहां पर अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर पीसीओडी से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स होती है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। और यहाँ बुध की अवस्था बहुत नीचस्थ है, तो ये मानसिक परेशानी ज्यादा देते हैं, एंजाइटी देते हैं। तो इस तरह की समस्याओं से मुझे लगता है आपको इस महीने गुजरना पड़ेगा। और स्पेशली 7 से 26 तक का समय जो है वो 12वें घर में जो बुध का नीचस्थ भ्रमण है, ये मुझे लगता है अपने स्वास्थ्य के लिए फायदे कारक नहीं है। शत्रु यहाँ पर हावी होने की कोशिश करेंगे, मगर आपको किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहना है, क्योंकि विवाद का घर है और वहीं पर 12वें घर में है। तो अगर कोई भी प्रकार का कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मैटर चल रहा है, तो वहां पर आपको इस महीने 7 से 26 तक बहुत संयम बना के रखना है। यहाँ लोन की अवस्था को कहा जाए तो मुझे लगता है कि इस महीने बहुत बड़े लोन लेने से बचना चाहिए। लोन की अवस्था को कंप्लीटली अवॉइड कीजिएगा। अगर बहुत ही जरूरी है तो कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ लीजिएगा, मगर किसी बहुत बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट करने हैं तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप 2 से 3 बार स्थिर निर्णय लेकर आप डिसीजन लीजिए। 7th हाउस की बात करते हैं तो सप्तमेश शुक्र बनकर आपके 11वें स्थान में है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति कि जो भी मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना, पॉजिटिव समय है। मैरिज फाइनलाइज होने के लिए महीना बहुत अच्छा है, लव मैरिज के लिए बहुत अच्छा है। जो भी लोग अपनी इच्छा से मैरिज करना चाहते हैं, अपनी पसंद के साथ आप मैरिज करना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत ही फायदे कारक है। मुझे लगता है अगर आप कोई भी ज्वाइंट बिजनेस करना चाहते हैं, साथ में मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो पति पत्नी मिलकर आप कोई भी प्रकार का साथ में बिजनेस करते हैं, फैशन डिजाइनिंग से संबंधित, कोई भी प्रकार का फूड से संबंधित काम करना चाहते हैं, तो भी ये महीना फायदे कारक है। गृहस्थ जीवन में कोई भी प्रकार का विवाद होगा तो वो मुझे लगता है कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तो एक फायदे कारक परिस्थिति कहूंगी। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश मंगल बनकर 10वें भाव में और फिर 11वें स्थान के अंदर स्थित है। तो ये एक ऐसी अवस्था है कि रिसर्च ओरिएंटेड चीजों में काफी अच्छे लाभ है। रिसर्च में आपको स्पेशली कहा जाए जो मेडिकल रिसर्च में है, तो उनके लिए एक फायदे कारक परिस्थिति है। जो फार्मेसी में कार्य करते हैं, जो नर्सिंग के अंदर है, उनको भी काफी फायदे कारक परिस्थिति है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि आपको इन लॉज से काफी अच्छा लाभ होता मुझे नजर आता है। अब बात करते हैं 9वें भाव से। नवमेश लग्न के अंदर स्थित है, तो ये मास्टर्स के लिए बहुत अच्छा समय है, आध्यात्मिक चिंतन के लिए बहुत अच्छा समय है। जो भी लोग हायर लेवल के कोई कोर्स की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी प्रकार का टीचिंग से संबंधित आप कोई एजुकेशन करना चाहते हैं, बीएड, एमएड, कोई भी हायर डिग्री की तरफ, पीएचडी की तरफ जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये महीना उसके लिए बहुत फायदे कारक है। अगर इस समय में आपकी कोई भी एग्जाम होती है तो वो आपके लिए फायदे कारक रहेगी, अगर मास्टर्स से कनेक्टेड कोई कार्य है तो। अब बात करते हैं यहाँ पर आध्यात्मिकता की, तो कुछ स्पिरिचुअल कार्यों में आपका बहुत अच्छा, आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। पिता से काफी अच्छा लाभ होता हुआ मुझे नजर आता है। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड जो है शनि बनकर 11वें स्थान में और यहाँ पर मंगल स्थित है। ये कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन मटेरियल वालों के लिए बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, जो दवाइयों की कंपनी में काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग जॉबलेस हैं उनको ये महीने जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा है। आपका परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग होगा, आपका स्किल जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा, लोगों में आपका एप्रिसिएशन बढ़ेगा। यहाँ पर कितने ही आपके राइवल्स हो, मगर मुझे लगता है कि आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट मिलेगा अपने कार्य में, आपके अपने क्षेत्र में। तो आई थिंक ये समय, क्योंकि लग्न के ऊपर भी मंगल का दृष्टि संबंध है शुरू के 15 दिन, तो ये शुरू के 15 दिन काफी आपका एक डोमिनेटिंग अप्रोच रहेगा, आपका वर्चस्व रहेगा जहां पर आप कार्य कर रहे हैं। उसके बाद आपको फाइनेंशियल गेन होंगे जैसे ही मंगल की अवस्था बदलती है। मगर जो बड़े कार्य हैं तो शुरू के आप अगर 15 दिन में करते हैं तो बहुत फायदे कारक रहेगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस में मंगल, सूर्य, शनि और शुक्र का योग बनता है और सूर्य यहाँ पर रहेंगे शुरू के 13 दिन तक।
तो ये अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि सूर्य शनि का दृष्टि संबंध यहाँ पर ये महीना मुझे लगता है ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में आपको बहुत सतर्क रहना होगा। यहाँ पर अपनी वाणी का प्रयोग बहुत ध्यान से कीजिएगा। बाकी लाभ बहुत अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पर लोगों के बीच में आपका अप्रिशिएशन होगा, यहाँ पर फेम मिलने की संभावनाएं बनती है। यहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आपके फीमेल फ्रेंड्स से आपको बहुत लाभ है। और यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि ये महीना काफी रिलेशनशिप ओरिएंटेड भी है, कि जहां पर आप संबंध में बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे और आपका मेन मोटिव यही रहेगा कि अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहिए। तो ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट है। अपने एक तरह से आपका इंटरेस्ट लग्जरी ओरिएंटेड चीजों में बढ़ता चला जाएगा, ये चीज जरूर कहूंगी मैं। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस का स्वामी लग्न में है और यहाँ पर सूर्य इस महीने 7 से लेके 26 तारीख तक, जहां बुध का 12th हाउस में नीचस्थ भ्रमण है, सूर्य का 14 तारीख के बाद जो 12th हाउस में जाना, ये मुझे लगता है इस महीने जो भी कोर्ट कचहरी के अंदर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहां पर, और स्पेशली प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी विवाद चल रहा है, तो आपको बहुत सतर्क रहना होगा। और मुझे लगता है आपको बहुत रिएक्टिव नहीं होना, यहाँ पर बहुत फायदे की परिस्थिति नहीं है। मुझे लगता है मेडिसिन के पीछे कुछ खर्च हो सकता है, तो आपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। लग्नेश की परिस्थिति मजबूत है, मगर बहुत ही छोटे मोटे, जो कहते हैं ना कि कभी आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से एक्सपेंस करने पड़ते हैं, और यहाँ पर फैमिली के पीछे भी कुछ इस प्रकार के एक्सपेंस हो सकते हैं। विदेश के कार्यों में मुझे लगता है इस महीने धीमापन रहेगा, और 14 तारीख के बाद ये धीमापन आपको डेफिनेटली परेशान करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्लियर न हो पाए। तो इस महीने थोड़ा सा संयम रखिएगा, और मुझे लगता है कि अगर कोई विदेश का कार्य है तो इस महीने आपको धीमेपन से ही चलना चाहिए, क्योंकि बुध नीचस्थ अवस्था में है। और यहाँ बुध के भ्रमण के कारण मुझे लगता है कि आप बहुत ही ओवर एंजाइटी और ओवर स्ट्रेस, छोटी छोटी चीजों में स्ट्रेस ले लेने की समस्या इस महीने रहेगी। अपनी आंखों से संबंधित कोई भी समस्या है, अनिद्रा से संबंधित कोई भी समस्या है, तो वहां पर इस महीने शांति बना के रखना पड़ेगा। अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि ये महीना 12th हाउस बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो अपने खर्च पे बहुत नियंत्रण रखना है। अपने मानसिक तनाव से आपको मुक्त रहने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से बचना चाहिए। बाकी हर कार्य आपका पॉजिटिव हो रहा है, ये महीना बहुत ही पॉजिटिव है। करियर ओरिएंटेड बहुत पॉजिटिव है, रिलेशनशिप को लेकर बहुत पॉजिटिव है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।